गिरने का सिलसिला है पुराना। पुल बनाने वाली कंपनियां कर रही हैं घोटाला। 18 दिन में गिरे 12 पुल। नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। बिहार में आए दिन पुल गिरने की खबरें सामने आती रहती हैं। नीतीश कुमार भले ही बड़ी बड़ी डींगे मारते हों, लेकिन बिहार की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। डेवलपमेंट की बात करते हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार, लेकिन हर दूसरे दिन पुल टूटकर गिरने की खबरें सामने आती रहती हैं। ये भ्रष्टाचार ही तो है कि अधिकारी अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, निरीक्षण नहीं किया जा रहा है, धांधलेबाजी हो रही है और बस सब अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। अब बिहार के भागलपुर में 1700 करोड़ की लागत वाला निर्माणाधीन पुल पिछले साल गिर गया था। ये पुल 2 बार गिर चुका है। सिंगला कंपनी को बिहार ने 9000 करोड़ का अलग अलग ठेका दिया था। तो आइए आज की स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताते हैं कि पुल बनाने वाली कंपनी के बारे में, जहां पर ईडी ने उसके ठिकानों पर छापेमारी की है। इससे पहले आपको बताएंगे कि कितने पुल गिर चुके हैं और लास्ट में आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार ने किन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई है। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिहार में कई पुल बनाने वाली एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी शुरू की है। पटना और दिल्ली में छापेमारी शुरू होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। ईडी ने ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की है। जिस पुल बनाने वाली कंपनी के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है, उस कंपनी ने बिहार में 8 पुल बनाए हैं। 17 करोड़ की लागत वाला निर्माणाधीन भागलपुर अफगानी घाट पुल पिछले साल गिर गया था। ये पुल 2 बार गिर चुका है। सिंगला कंपनी को बिहार ने 9000 करोड़ का अलग अलग ठेका दिया था। कंपनी का आईएएस अधिकारी से कनेक्शन। आईएएस अधिकारी संजीव हंस के साथ एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी का गहरा कनेक्शन है। जब संजीव हंस बिहार पुल निर्माण निगम के एमडी थे, तब एसपी सिंगला कंपनी को बड़े पैमाने पर ठेके मिले थे। पिछले दिनों ईडी ने संजीव हंस के ऊपर नकेल कसी थी, जिसमें बताया गया था कि उन्होंने अपने आय से ज्यादा धन अर्जित किया था और साथ ही बताया जा रहा है कि संजीव हंस के पास जो कुछ भी डॉक्यूमेंट मिला है, उससे ईडी को बड़ी लीड मिली है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बिहार के कई जिलों में कुल 10 से ज्यादा पुल गिरने की खबरें सामने आई है। पुल गिरने की तमाम घटनाओं के बाद सरकार को लेकर कंस्ट्रक्शन कंपनीज पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ऐसे कैसे अधिकारी बड़े पैमाने पर घोटाला कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। क्या बिहार की सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, बस केंद्र सरकार की आलोचना करने में जुटी हुई है। 18 दिन में जमीन में समाये 12 पुल। इस साल बिहार में पुल गिरने का सिलसिला 18 जून से शुरू हुआ था, जब सबसे पहले अररिया जिले के सिकटी प्रखंड में एक पुल गिरा था। इसके बाद पुल गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और पखवाड़े में करीब 10 पुल गिरते चले गए। वहीं 18 दिनों के अंदर 12 पुलों के गिरने की खबरें सामने आई थी। अगर छोटे मोटे पुलों को मिलाकर देखें तो 3 जुलाई को तो एक दिन में ही 5 पुल गिरे थे। दरअसल भारत में पुल गिरने का सिलसिला लंबे समय से जारी है और हर साल बड़ी संख्या में कई पुल गिर जाते हैं। ऐसे में जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में कुछ सालों में पुल गिरने का ट्रैक कैसा है और किस वजह से पुल गिरने की घटनाएं होती हैं। पूरे भारत का रिकॉर्ड देखा जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1977 से लेकर 2017 के बीच 2130 पुल गिर चुके हैं। इसमें नाले और फुटओवर ब्रिज शामिल नहीं है। इस रिसर्च के हिसाब से भारत में पुल की औसत आयु 34.5 साल है। वहीं पिछले कुछ सालों में पुल गिरने की घटनाओं पर अगर नजर डालें तो फैकल्टी की एक रिपोर्ट में एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से बताया गया है कि साल 2012 से लेकर 2021 के बीच 214 पुल गिरने के केस दर्ज हुए हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो देश भर में पुलों के गिरने की घटनाओं में कमी आई है। 2012-13 में पुल गिरने की घटनाएं औसतन 45 थी, जो साल 2021 में घटकर 8 हो गई। पुल गिरने से कितने लोगों की हुई मौत?
पुल गिरने से हर साल कई लोगों की मौत हो जाती है। साल 2012 से लेकर 2021 तक पुल गिरने से 285 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें साल 2012 में 62, 2013 में 53, 2014 में 12, 2015 में 24, 2016 में 47, 2017 में 10, 2018 में 34, 2019 में 26, 2020 में 10 और 2021 में 5 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2022 में गुजरात के मोरबी में एक पुल गिरने का हादसा हुआ था, जब मुछ नदी में बने पुल के टूटने से 141 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन जिस हिसाब से बिहार के पुल गिर रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि जब तक ऊपर वाले अधिकारियों का साथ नहीं होगा तब तक नीचे वाले अधिकारी धांधलेबाजी कैसे कर सकते हैं। क्या बिहार का पूरा सिस्टम ही मिला हुआ है? क्या सबके सब भ्रष्ट है? वहीं दूसरी तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार बढ़ते अपराध के संबंध में एक समीक्षा बैठक बुलाई है। उन्होंने बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद से क्राइम रेट में बढ़ोतरी देखी गई है। इसी बीच पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की भी हत्या कर दी गई, जिसको लेकर बिहार सरकार की बड़ी फजीहत हुई। राज्य में कानून व्यवस्था एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक बुलाई। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति से नाराज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को स्थिति की समीक्षा करने वाले हैं। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को शाम 4 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें राज्य के कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव और राज्य पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी समेत सभी शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा सीएम की समीक्षा बैठक के दौरान जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक वीडियो के जरिए मौजूद रहेंगे। हालांकि कैबिनेट बैठक पहले 18 जुलाई को बुलाई गई थी, लेकिन आज ये बैठक की जाएगी। 12 जुलाई को इससे पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 48 एजेंडों पर मोहर लगी थी। बता दें कि पिछली बार बैठक में गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में मेट्रो के लिए सरकार की ओर से 700 करोड़ से अधिक की राशि की स्वीकृति दी गई थी। 31 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की भी स्वीकृति दी गई थी। साथ ही 6 शहरों में 400 ई बसें चलाने का भी फैसला हुआ था। इसके अलावा सेप्टिक टैंक सफाई में मृत्यु होने पर 30 लाख मुआवजा देने का भी फैसला लिया गया था। पंचम और षष्ठम वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को वेतन और पेंशन की भी डीए बढ़ाने का सरकार ने फैसला लिया था। नौकरी और रोजगार के फैसलों पर भी सवाल उठाए गए थे। सीएम नीतीश कुमार ऐसे तो हर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक तय कर रखी है, लेकिन पिछले कई बार से कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री किसी भी दिन कर ले रहे हैं। इस बार भी शुक्रवार को ये बैठक हो रही है। ऐसे तो सरकार ने नौकरी और रोजगार को लेकर बड़ा वादा किया था। अब देखना है कि आज की बैठक में नौकरी और रोजगार को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा या नहीं। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार ने जताई चिंता। लोकसभा चुनाव के बाद हत्या, अपहरण, डकैती की घटनाओं समेत अपराध दर में बढ़ोतरी को लेकर बिहार सरकार चिंतित है। मुख्यमंत्री जिला अधिकारियों से रिपोर्ट मांगने और पूरे राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में सख्त निर्देश दे रहे हैं। पुलिसकर्मियों की बहाली और आधुनिक सुविधाओं के प्रावधान के बावजूद राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सेकेंड हाफ में कानून व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा का मॉनसून सत्र भी 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। सरकार कई विधेयक लाने वाली है, तो आज की कैबिनेट में उस पर भी स्वीकृति ली जाएगी। मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक के बाद सेकेंड हाफ में कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी करने वाली है। इसमें सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही सभी डीएम और एसएसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन ऐसी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।